आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। 2.5 साल के बाद मुमलिकत सऊदी अरब ने चारशंबे के रोज खाने काबा के इर्द गिर्द हिफाजती रुकावटों को हटा दिया, जो कि कोविड-19 वबाई अमराज से निपटने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर एहतियाती इक़दामात के तौर पर खड़ी की गई थी। मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी के उमूर के जनरल सदर शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज सदीस ने मंगल के रोज उम्रा सीजन के आगाज के साथ ही खाने काबा के गिर्द हिफाजती रुकावटों को हटाने के लिए कसम की मंजूरी जारी करने का ऐलान किया। एक तेलुगु यूट्यूबर के इस दावे के बाद कि इन्होंने सऊदी अरब में इस्लाम के मुकद्दस तरीन मुकाम मक्के का दौरा किया था, एक तनाज़ा पैदा हो गया है। रवि प्रभु ने हाल ही में एक लाइव चैट में दावा किया था कि वो मक्का में दाखिल हुए हैं और यहाँ तक कि इन्होंने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर भी दिखाई, जिसमें वो मक्के के करीब हाथ उठाए खड़े दिखाई दिए, जैसे कि दुआ की जाती है। हैदराबाद मुस्लिम सोसाइटी जुनूबी हिंद ने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर इनसे अवामी मुआफ़ी का मुतालबा किया है। मुत्तहदा अरब इमारात अब डिलीवरी ऐप के जरिए गरीबों की इमदाद के लिए खाने का ऑर्डर दें। एमिरेट्स रेड क्रिसेंट के साथ शराकत में डिलीवरी सर्विस फराहम करने के लिए डिलीवरियों ने अपने सारिफिन को अपने ऐप के जरिए फूड बॉक्स अतिया करने की तरगीब देने और सहूलत फराहम करने के लिए एक मुहिम शुरू की है, जिसमें 5 मुख्तलिफ साइज दस्तियाब है। ग्राहक अक्टूबर के आखिर तक 50 से 500 दरहम तक की कीमतों के लिए बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं। फूड बॉक्स जिसमें चावल, गंदम, दूध और डब्बाबंद खुराक समेत अहम जरूरी चीजें शामिल होंगी और यतीमों, बेवाओं, कम आमदनी वाले ग्रुपों और दीगर कमजोर अफराद और ग्रोहों की मदद के लिए इसे पूरे मुत्तहदा अरब इमारात में तकसीम किया जाएगा। अमरीकी स्पीकर का दौरा ताइवान मुकम्मिल हो गया। चीन ने नैन्सी के दौरे से कबल आग से नाक खेलने की धमकी दी थी। नैन्सी जायदाद 25 बरस में ताइवान का दौरा करने वाली पहली अमरीकी स्पीकर है। इन्होंने यह दौरा करते हुए बीजिंग की बरहमी मोली। एक हफ्ते से बहस चल रही थी कि इनका दौरा ताइवान ठीक होगा या नहीं। नैन्सी ने कहा कि आज दुनिया को जमहूरियत और आमरीत में किसी एक का इंतखाब करना है। अमेरिका यहाँ ताइवान में और दुनिया भर में जमहूरियत की बका का पाबंद है। इन्होंने ताइवानी सदर से मुलाकात के दौरान मुख्तसर खिताब में ये बात कही। कांग्रेस की सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद में वाक़े मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने पर टीआरएस हुकूमत की सख्त मजम्मत की है। मोहम्मद अली शब्बीर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में टीआरएस हुकूमत की जानिब से शहीद की जाने वाली 6वीं मस्जिद है। टीआरएस अब आरएसएस साबित हो रही है और वह नताइज का सामना करने के खौफ के बगैर मसाजिद को मुनहदिम कर रही है। शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद दीगर 5 मसाजिद की तरह तेलंगाना में मुकामी इंतजामिया को शामिल करके गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम किया गया। इससे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की नकली सेकुलरिज्म का पर्दाफाश हो गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 4 अगस्त को बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर पुलिस कमांड कंट्रोल का इफ्तिताह करेंगे। इस इमारत की तामीर के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस कंट्रोल रूम से तमाम तेलंगाना के लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखी जाएगी। एआईएमआईएम एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन को सैफाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब इन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ शमशाबाद में मस्जिद के इनेदाम के खिलाफ एहतजाज में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 17,135 नए केस दर्ज किए गए हैं और 47 लोगों की मौत हुई और तेलंगाना में आज कोरोना के 992 नए केस दर्ज किए गए। बिहार के हाजीपुर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक बेकाबू ट्रक लाइन होटल से जा टकराई। ट्रक के जद में आकर 8 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई और इस हादसे में 8 से 10 अफराद जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश के इलाके अछूटापुरम ब्रांडिक्स इलाके में एक कंपनी में जहरीली गैस के इखराज के वाक़ये के बाद अब तक कुल 53 लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इस वाक़ये के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस वाक़ये की आला सतही जांच करवाने का हुक्म दिया है। केरला के बाद अब दिल्ली में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा केस है। आज दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का ये 4था केस रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की यादगार के हिस्से के तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर
5 سے 15 اگست تک تمام ٹکٹ والے مرکزی طور پر محفوظ یادگاریں تمام زائرین کے لیے مفت ہوں گی۔ ہندوستان کے آثار قدیمہ کے سروے نے آج یہ بات بتائی۔ ASI نے کہا کہ کسی بھی مہمان ملکی یا غیر ملکی سے کوئی داخلہ فیس نہیں لی جائے گی۔ ASI کے تمام میوزیم بھی تمام زائرین کے لیے مفت ہوں گے۔ اس میں گولکنڈہ قلعہ، چار مینار اور ملک بھر میں تمام ٹکٹ شدہ یادگاریں شامل ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین، کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت۔